नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक आपके सामने एक बार फिर से लेकर आई हूँ मैं पार्ट 2 ऑफ आवर एडॉप्शन सीरीज। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि वो एडॉप्शन का आइडिया आया कहाँ से। तो अब उस पार्ट को आगे बढ़ा बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। अब एडॉप्शन का आइडिया मेरे दिमाग में स्ट्रांगली बैठ चुका था। मैं आगे पढ़ाई कर रही थी, सोचा था, प्लान यही बनाया था कि पढ़ाई करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, एक बच्ची अडॉप्ट करूंगी, उसको रेस करूंगी और ऐसे मेरी लाइफ होने वाली है। ये बातें शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होंगे और बहुत क्लोज लोगों को भी नहीं पता होंगे कि ये मेरा लाइफ प्लान था। बट ठीक है, चलो अभी खुल के बताती हूँ, मैं आपको एकदम मन से बताती हूँ। तो मेरा लाइफ का ये प्लान चल रहा था, एकदम सही सही तरीके से सब जा रहा था। अच्छा कर रही थी मैं पढ़ाई में, सब सही हो रहा था। करीब 19 साल की थी मैं। मेरी मुलाकात प्रवीण से हुई। प्रवीण जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं 19 साल की थी। अम, जब मैं उनसे मिली तो कुछ खास नहीं लगा, कुछ खास नहीं था हमारा। एक कैजुअल सी मुलाकात थी और उस मुलाकात के बाद 1-2 बार बात हुई तो उसके बाद भी कुछ खास नहीं। 1-2 बार और बात हुई, धीरे-धीरे थोड़ी और बात हुई, तो पता चला कि ये लड़का थोड़ा-सा अलग है। मतलब लगता था मुझे कि ये इतना सेंसिटिव, इतना केयरिंग, इतना प्रोग्रेसिव, हरियाणा में रह के, तो एक मन में डर था कि ये फेक है। मतलब ये जो भी मुझे दिखा रहा है या बता रहा है, ये सब फेक है, ऐसा नहीं होता है, आदमी ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि बचपन से नहीं देखे ना ऐसे आदमी, कभी नहीं देखे। तो बहुत डाउट होता था। बट जो हमारा वो कोर्टशिप वाला पीरियड था 2 ढाई साल का, उस पीरियड में ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जिनसे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो इंसान अपने आप को कह रहा है और दिखा रहा है मुझे, वो वाक़ई वैसा है। तो धीरे-धीरे जब मेरा उस इंसान में विश्वास बना और जब हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, वी आर कंपैटिबल, तो शादी तक की बात करते हैं। तो जब हमने शादी के लिए एक-दूसरे को कमिट किया, शादी की बात की, तब मैंने उनको बताया कि मेरा एक ऐसा-ऐसा सपना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरे लिए, और अगर मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा तो शायद इस सपने को अचीव करने में थोड़ी और मुझे थोड़ा और जल्दी और मे बी ईज़िली ये सपना थोड़ा अचीव हो जाए। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसा, ये कैसा अजीब-सा सपना है। तो मैंने बताया वही पूरा स्टोरी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ऐसा-ऐसा मैंने सब देखा है, मन बहुत दुखी होता है, मन में एक सवाल है बचपन से कि किसी ने आंसर नहीं किया आज तक, तो उस सवाल का जवाब ढूँढना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो उनको थोड़ा-सा एकदम से ही वाज़ टेकन अबैक कि ये ये कैसा सपना है इसका? बट ही टूक हिज़ ओन टाइम। ऐसा भी नहीं इंस्टेंटली उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ, हाँ, तेरा जो भी सपना है मैं पूरे करूँगा, ऐसा नहीं था। नॉट अ वेरी फेयरी टेल, बट येस, ही केम बैक विथ हिज़ ओन रिसर्च। उन्होंने बताया कि हाँ, ठीक है, मैंने पढ़ा इस बारे में, मैंने बात की इस बारे में 1-2 लोगों से, तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। शादी करते हैं, शादी के बाद व्हेनेवर वी विल फील कि वी आर मेंटली रेडी, फाइनेंशियली वी आर रेडी, तो वी विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल डेफिनिटली ऑप्ट फॉर इट इफ एवरीथिंग गोज़ ओके। तो मेरे लिए उतनी तसल्ली बहुत थी कि 100% हाँ नहीं चाहिए, क्योंकि 100% अगर कोई इंसान हाँ आज कर भी दे, तो कोई तसल्ली नहीं है कि वो बाद में उस चीज़ को निभाएगा। बट इन्होंने ऑनेस्टली मुझे बता दिया है कि ही इज़ ओपन टू इट। ही विल कंसिडर इट फ्यूचर में। तो मेरे लिए उतनी हाँ बहुत थी और हमारी शादी हुई। शादी अगेन इंटरकास्ट शादी थी, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ शादी हुई। वो एक अलग स्टोरी है, फिर कभी किसी वीडियो में सुनाऊँगी। वो एक, मतलब ये लगा लो पूरा बॉलीवुड वाला जो ड्रामा मूवी होती है ना, वैसा वाला कुछ था। पर एनीवे मूवीज़ देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, तो उतनी जब आपके साथ गुज़रती है तब उतनी अच्छी नहीं लगती है। और जो हमने वो एकदम सपनों की दुनिया में और एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत में वादे कर लिए कि हाँ, हाँ, आई विल सपोर्ट यू विद द एडॉप्शन और वी विल गेट मैरिड और ये सब वो सब, बिना किसी समाज को कंसिडर किए, बिना किसी फैमिलीज़ को कंसिडर किए, वो जो सपने हमने देख लिए ना, और जब उन सब सपनों को हकीकत में बदलने का टाइम आया, तब पता चला वो इतने सुनहरे नहीं थे, उनके रंग उड़ गए। लिटरली लिटरली स्पीकिंग आज हँसी आती है, उस टाइम पे रोना आता था।
उन सब सपनों के रंग उड़ गए, इतना ईज़ी नहीं था, किसी को भी कन्विंस करना, कुछ भी मनाना, यू नो पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वी फॉट अ लॉट, वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, वी कन्विंस्ड अ लॉट, वी डिड अ लॉट एंड फाइनली वी गॉट मैरिड इन 2014। 2014 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद डिसाइड किया कि दोनों लोग हम काफ़ी यंग थे। आई वाज़ ऑलमोस्ट 22, माय हस्बैंड वाज़ अराउंड 26। दोनों का मेरे हस्बैंड का जस्ट करियर स्टार्ट हुआ था, मैं अभी जस्ट पढ़ाई कर रही थी। तो वी डिसाइडेड कि दोनों लोग अपने-अपने करियर पे फ़ोकस करते हैं एंड देन वी विल सी आगे करना क्या है। और दूसरी बात ये कि ये जो शादी हुई है हमारी, जो इतना पिछले 1 साल में हम लोगों ने इतना ट्रॉमा झेला है, इतना प्रॉब्लम्स झेली हैं, लेट्स सेटल देम ऑल्सो, थोड़ा-सा सेटल हो जाते हैं दिमाग में इन चीज़ों के साथ। तो थोड़ा दिमाग को सेटल डाउन करते हैं, करियर पे फ़ोकस करते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट गोज़ अहेड। ये हमारा प्लान चल रहा था, इस बीच में फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर आ रहा था बच्चा करने का, जो कि हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज़ वी वर नॉट मेंटली रेडी। मेंटली रेडी नहीं थे, करियर्स में सेटल डाउन नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर अगेन इस बात पे रिबेल चालू हुआ कि अभी बच्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग बिकॉज़ वी आर नॉट मेंटली रेडी। धीरे-धीरे इस चीज़ के लिए कन्विंस किया और जब हम लोग मेंटली रेडी हम लोगों को फ़ील होने लगा, 1, 2, 3, 4 साल बाद हम लोगों को ये फ़ील होने लगा, येस नाउ इज़ द राइट टाइम, वी शुड हैव अ बेबी, नाउ वी वांट अ बेबी। दिल से एक आवाज़ आती है, दिल से एक इच्छा होती है कि अभी एक बच्चा चाहिए। इस बीच में हमने ये प्रॉपर प्लानिंग की कि ठीक है, 2 बच्चे होंगे हमारे और 2 बच्चों में से पहला बच्चा जो होगा वो बायोलॉजिकल होगा, क्योंकि पहला बच्चा बायोलॉजिकल इसलिए होगा क्योंकि बायोलॉजिकल बच्चे के केस में एज मैटर करती है। अ, अगर आप थोड़े से एज ज़्यादा हो जाएगी तो शायद प्रॉब्लम्स ना आ जाएँ कंसीव करने में उसमें। एडॉप्शन कैन बी डन लेटर, एडॉप्शन तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द बायोलॉजिकल फर्स्ट। हालाँकि एडॉप्शन वाज़ स्टिल इन द माइंड, तो बायोलॉजिकल वाला हमने पहले सोच लिया कि चलो पहला बायोलॉजिकल एंड द मोमेंट वी विल हैव आवर बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड उसके साथ हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएँगे कि हाँ, ठीक है, अभी बच्चे के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, देन वी विल गो फॉर द सेकंड चाइल्ड। तो ये हमारा प्लान था। जितना मेरा सपना बचपन से एडॉप्शन का था, उतना ही बड़ा सपना ये भी था कि ये चाइल्ड बर्थ को भी एक्सपीरियंस करना है। दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे प्रिय थी उस टाइम पे कि नहीं, ये दोनों चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करनी है। तो आई गॉट प्रेग्नेंट। It was a very smooth journey, very nice journey. I was eating, I was roaming around, अच्छे से वॉक करना, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब जो चीज़ें आसपास मेरी फ्रेंड्स को, मेरे आसपास लड़कियों को हो रही थी नॉर्मल, मुझे लगता था ये सब नॉर्मल हो रहा है आजकल प्रेगनेंसी में। तो थैंकफुली वो नहीं हुआ। ट्रैवल भी किया, सब किया, एक अच्छी प्रेगनेंसी एन्जॉय की मैंने, बहुत अच्छी प्रेगनेंसी एन्जॉय की। देन आई डिलीवर्ड अ वेरी हेल्दी, वेरी नाइस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। बहुत प्यारी मेरी एक बेटी को जन्म दिया। आज भी याद आता है तो ऐसा लगता है कि वो एक अलग लेवल की फीलिंग है। वो भगवान करे सब औरतों की किस्मत में हो ये चीज़ और सब औरतों को उतना ही स्मूथली मिले जितना मुझे मिला। ज़्यादा ट्रबल ना हो क्योंकि जितना ही खूबसूरत है उतना ही पेनफुल भी तो है। एक बेटी को जन्म दिया। बहुत प्यारी बेटी, उसके साथ टाइम गुज़रने लगा, करियर पे थोड़ा ब्रेक लगा। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सेटल डाउन होने लगे उसके साथ। बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे उसका बचपन। ऐसा लग रहा था कि अरे वाह! मतलब इट्स नाइस टू हैव अ चाइल्ड, इट्स नाइस। हालाँकि कभी-कभी प्रॉब्लम्स होती थी अकेले बच्चे को पालने में, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था, नींद पूरी नहीं होती थी एंड यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स व्हेन यू हैव अ चाइल्ड। बट ठीक है, अभी मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो बहुत प्यारा टाइम था और वो बहुत जल्दी निकल गया। मेरा बच्चा इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया? तो वो बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। धीरे-धीरे वो बड़ी हुई, तो सोचा कि चलो अब इसके साथ सेटल डाउन हो गए, नाउ द टाइम फॉर द सेकंड वन। अब इसके बारे में आपको बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सेकंड वन का क्या प्लान हुआ, कैसे हमने रिसर्च की, कैसे एप्लीकेशन की, फिर फैमिलीज़ को कैसे बताया, तो ये बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।